friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services. And friends, अभी recently हरियाणा जुडिशरी का जो मेंस का एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है and at present we are discussing the मेंस एग्जामिनेशन पेपर ऑफ हरियाणा जुडिशरी 2022. देखिए अभी रिसेंट में जो हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम पेपर हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी हरियाणा जुडिशरी मेंस 2022 का इंग्लिश का पेपर. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. एंड सब्सक्राइब एट द टाइम जस्ट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़. चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पेपर की ओर. देखिए इंग्लिश का पेपर कुछ इस तरीके से आया है. 3 आवर्स हैं, 200 मार्क्स का है. फिर सारे क्वेश्चन करने हैं इन दी सेम ऑर्डर भी सेम होना चाहिए. 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे. इसमें कोई आपकी मर्ज़ी नहीं है कि भाई हाँ मैंने 5वां पहले कर दिया, 6वां पहले कर दिया, वो नहीं कर सकते हैं. और नो एक्स्ट्रा शीट विल बी प्रोवाइडेड. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है. सबसे पहला क्वेश्चन है ऐसे लिखना है 1000 to 1100 वर्ड्स में. अब देखिए अगर एक शीट पर आप जो है 150 to 180 वर्ड्स लिख लेते हैं. कई लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए ये शीट है तो उसमें इतना लिखेंगे सिर्फ. ठीक है, तो ऐसा ना कीजिए बिकॉज इट इज़ जस्ट टोटल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. पेपर की इतनी वेस्टेज है. आप कई लोगों के पास पेपर में इतना टाइम होता है कि वो शीट के जो है दोनों साइड ना स्केल से जो है लाइन लगाते हैं इधर उधर. तो वो भी ना किया कीजिए. जस्ट स्टार्ट योर राइटिंग. आपका जो है खुद का लाइनिंग स्पेस ऐसा होना चाहिए कि वो जो है इवन रहे. तो कई बार ये ऐसा होता है कि अगर मान लो आपने लाइन लगा ली, अगर कोई वर्ड ऐसा हो गया ना तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना यहाँ लिख सकते, तो वो आप जो है यहाँ पर भी नहीं लिख पाएंगे. अगर लाइन नहीं होगी तो मान लीजिए कोई वर्ड ऐसा हुआ कि बाद में आपको याद आया कि छूट गया बीच में वर्ड ये, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वो. अदरवाइज अगर कोई मान लीजिए ये शीट है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, पूरा लिखे तो यहाँ पर आपके 150 to 180 वर्ड्स जो है आराम से बन जाते हैं. तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कितनी शीट्स में आपको ये करना है. तो अराउंड 7 पेजेस आपको जो है भरने हैं. तो ये टॉपिक्स थे एडवांटेज एंड पिटफॉल ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. Education is a progressive discovery of our own ignorance. The future of agriculture in India. Is common civil code is a necessity in India? Is judicial activism useful for civil society? तो 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आपको किस तरीके से लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग दी फॉलोइंग वर्ड्स. अब यहाँ पर आपको जो है इनके मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सेंटेंस लिखने थे. अब व्हाट इज़ इनविंसिबल, अगर आपको मीनिंग पता हो तो आप ऑब्वियसली सेंटेंस तो बना ही सकते हैं. व्हाट इज़ इनविंसिबल, हार्ड टू विन, इम्पॉसिबल टू विन, जिसको जीता नहीं जा सकता. ठीक है, फिर है डिफिडेंट. व्हाट इज़ डिफिडेंट, हेजिटेटिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, एट्रोसिटी, क्रूअल ट्रीटमेंट, अत्याचार करना, क्रूर व्यवहार. इनफॉलिबल, विच इज़ हार्ड टू फॉल, विदाउट एनी मिस्टेक, हार्ड टू फाइंड अ मिस्टेक, जिससे कोई गलती ना हो. हिंदी में बोलते हैं ना अमोघ, अचूक. फिर है कोल्यूड. कोल्यूड क्या होता है, सीक, कॉन्स्पिरेसी, टू डू सम अनलॉफुल एक्ट, टू डिसीव गेन. बोलते हैं ना भाई पार्टी शुड नॉट कोल्यूड, देयर शुड बी नो कोल्यूजन. फिर है 6 डेप्रिकेट, विच इज़ समथिंग टू डिस्करेज. किसी को हम डिस्करेज कर रहे हैं या फिर उसको नीचा दिखा रहे हैं, डिसअप्रूवल कर रहे हैं उस चीज़ पर. प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक. एमनीशिया, इट्स अ डिजीज़ ऑफ माइंड वेयर माइंड फॉरगेट्स. लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी. क्रिप्टिक, हिडन, ऑब्सक्योर, मिस्टीरियस. इंसिनुएट. व्हाट इज इंसिनुएट, टू टेल समथिंग, टू इम्पार्ट इन इनडायरेक्ट वे. ठीक है ना, टू सजेस्ट समथिंग अनप्लीजेंट इन एन इनडायरेक्ट वे. अब है सेक्रेटरी प्रेसी राइटिंग है. अब इसमें एक चीज़ देखिए कि जब यहाँ पूरा पैरा ख़त्म हो गया, जो पैरा जो सेकंड पेज पे ख़त्म होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है 325 वर्ड्स. ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है. और क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. और तो ओरिजिनल लेंथ है 325 वर्ड्स. अब इसको 1/3 करना है तो आप मान लीजिए 110 वर्ड्स तक आपको ये है पैरा लिखना है. तो 110 वर्ड्स कितने हो गए, मान लीजिए एक शीट है तो उसका जस्ट मोर देन हाफ. तो इतना आपको प्रेसी में लिखना था ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब देखिए पैसेज है ये, इसे आंसर करने हैं. Why it is difficult to translate one language to another? Because there would not be an exact equivalent word. Similar word तो मिल जाते हैं बट equivalent नहीं मिलते. फिर cultural and societal differences हैं. What are the peculiarities of every language?
कि भाई एक तो वर्ड नहीं मिलते, कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस हैं, फिर देयर ओन ईडियम, प्रोवर्ब्स, कोलिक्वियल एक्सप्रेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अ लैंग्वेज लिविंग। आप एक लैंग्वेज को कैसे लिविंग कर सकते हो। लिविंग लैंग्वेज इज कॉन्स्टेंटली इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जब तक उस लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता रहेगा तब तक वो लैंग्वेज जो है जिंदा रहेगी, जब तक जो है ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते रहेंगे। अब हिंदी का उपयोग हमने जो है बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है, सब लोग इंग्लिश की ओर जो है जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक दिन हिंदी की जो है ख़त्म हो जाएगी। तभी तो सरकार जो है ना बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है। हमारी लैंग्वेज भी ऐसी हो गई है कि हमारी जो भाषा वो भी ऐसी हो गई कि कोई ना कोई इंग्लिश वर्ड जो है बोलने में आ ही जाता है। फोर्थ, व्हाट इज़ पॉजिटिव आउटकम ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको पैरा में ही मिल जाएंगे। 25 मेरा क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर लिखना है करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ लिखा एथलीट, यहाँ पर आना चाहिए एथलीट्स इन आवर कंट्री। जो बेस्ट एथलीट्स हैं उनमें एक है इन आवर कंट्री, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स इन आवर कंट्री। सेकेंड है ही एंड मी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आई आर ब्रदर्स। थर्ड है यू शुड हैव रिटर्न इट, यहाँ पर आना चाहिए रिटर्नड इट। ही एक्सीडेड ऑन माई रिक्वेस्ट, यहाँ ऑन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा टू माई रिक्वेस्ट, असीड टू होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, वी आर डिस्कसिंग ए मोर मेजर इशू। देखिए दोनों जो है ना कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो मोर लगाओ या मेजर लगाओ, तो इसमें हम लगाएंगे ए मेजर इशू, मोर की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सिक्स, हार्ड वर्क इज़ की ऑफ सक्सेस। देखिए ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा बट टू, की टू सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ, आई वॉज इन्फॉर्म दैट हिज फादर हैज़ पास्ड अवे लॉन्ग बिफोर ही ज्वाइंड द आर्मी। तो यहाँ पर हैज़ की जगह क्या आना चाहिए, हैड पास्ड अवे लॉन्ग बिफोर ही ज्वाइंड द आर्मी, ठीक है। नेक्स्ट इज एट, व्हेन यू विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट यू विल बी प्रमोटेड। तो दो बार विल नहीं आएगा, यहाँ पर एक बार ही आएगा, when you complete this project you will be promoted as the project manager। and इस सेंटेंस में जो as भी नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट है 9, the match hardly started then he was shown a red card and sent off the field। तो जब भी आप ये आंसर्स कर रहे हैं तो जो भी आपने वर्ड ठीक किया है उसके नीचे जो है आप इसको डैश लगा दीजिए, ताकि जो पहचान में आ जाए कि आपने क्या ठीक किया है। तो यहाँ पे then की जगह क्या आना चाहिए, when he was shown a red card। ऑलराइट, लास्ट है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क येस्टरडे। तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, आई फिनिश्ड माई वर्क येस्टरडे, दैट वुड बी करेक्ट सेंटेंस। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हरियाणा जुडिशरी मेंस ऑफ इंडियन 2 का इंग्लिश का पेपर जो है डिस्कस कर लिया है पूरा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कुछ सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी ज़रूर लिखिए और कमेंट कीजिए कि आपने जो है सेंटेंसेस क्या बनाए हैं, ताकि हमारे आने वाले प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो सके। शेयर करोगे तभी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आप टाइप करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने वहाँ पर ये सेंटेंस लिखा था, और कोई यहाँ पर देखेगा तो उसको बड़ी हेल्प होगी कि भाई हाँ यहाँ पर मेरे को जो है ये पॉइंट मैंने यहाँ से देखा था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पास वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।